Hello students, I am Ghazala and today we will read our chapter The Scholar's Mother Tongue. Students, do you know about अकबर? क्या आप अकबर के बारे में जानते हैं? और उसका जो सलाहकार था और 7 रत्नों में से एक रत्न था बीरबल, क्या आपने उसके बारे में कभी सुना है? उसकी इंटेलिजेंसी के बारे में सुना है? अकबर और बीरबल के तो सीरियल भी आपने बहुत देखे होंगे। अकबर के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ग्रेट किंग यानी एक बहुत महान शासक था और बीरबल के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ओके, इस चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ लर्न्ड पंडित once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. लर्नड यानी बहुत ज्ञानी, पंडित, एक पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट यानी दरबार में आता है, उनसे मिलने आता है, विजिटेड यानी उनसे मिलने आता है। ही टोल्ड द किंग, उन्होंने उस पंडित ने किंग को बताया यानी अकबर को बताया, एंड हिज कोर्टियर्स और उसके दरबारियों को बताया, राजा को बताया और उसके कोर्टियर्स यानी दरबारियों को बताया, दैट की ही हैड मास्टरी, कि उसने क्या की है, मास्टरी की है, ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कई सारी लैंग्वेजेस में, यानी महारत हासिल की है। मास्टरी मतलब महारत उसने हासिल की है कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, यानी वो कई सारी डिफरेंट अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यानी भाषा बोल सकता है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ही वॉज सो फ्लुएंट डैट नो वन कुड फाइंड आउट वट हिज मदर टंग वॉज। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट, अब देखिए, द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, जो पंडित था वो बहुत फ्लुएंटली में यानी बहुत प्रवाह के साथ क्या कर सकता था, कई सारी भाषाओं को बोल सकता था, कई सारी लैंग्वेजेस को बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट, वो इतना ज़्यादा फ्लुएंट था, उसकी जो टंग थी वो इतनी ज़्यादा उसमें हर लैंग्वेज में इतनी फ्लुएंट थी, डैट नो वन कुड फाइंड आउट, कि कोई पता नहीं लगा सकता था व्हाट हिज मदर टंग वॉज, कि उसकी मदर टंग यानी उसकी मातृभाषा क्या थी। होती है ना, जैसे हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमारी हिंदी में फ्लुएंसी होती है ना, नॉन स्टॉप हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमें हिंदी को रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट इज़ आवर मदर टंग, और जब भी हम इसे बोलते हैं तो फ्लुएंसी में बोलते हैं। तो वैसे ही वो हर एक लैंग्वेज को इतनी फ्लुएंसी में बोलता था कि कोई भी समझ नहीं पाता था कि इस पर्सन की मदर टंग है क्या। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। अब उसने क्या किया, कोर्ट में यानी दरबार में हर किसी को चैलेंज किया यानी चुनौती दी, हर किसी को ये चुनौती दी टू नेम हिज मदर टंग, कि क्या करें, उसकी मदर टंग का नाम बताएं। तो उसने ये चैलेंज दिया कि क्या करें, मेरी मदर टंग का नाम बताएं यानी मेरी मातृभाषा का नाम बताएं। When everyone failed, जब हर कोई क्या हो गया, फेल्ड हो गया, जब कोई भी उसके इस चैलेंज को नहीं बता पाया, मतलब उसने उसकी मातृभाषा को नहीं बता पाया, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल, जो चैलेंज है, जो चुनौती है, उसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया, उसे लिया गया बीरबल के द्वारा। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज asleep. He whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather. The pandit, half awoke, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. That night, उस रात बीरबल went quietly, बीरबल quietly यानी शांति से, बिल्कुल चुपचाप गया, went यानी गो की सेकेंड फॉर्म, गया, to the pandit's room, किसके रूम में, पंडित के रूम में। When he was asleep, जब वो क्या कर रहा था, सो रहा था, जब पंडित सो रहा था। He whispered, उसने क्या किया, कान में धीरे से whispered किया यानी कुछ कहा। When we speak in very low volume, it is called whispered. Into the pandit's ear, कहाँ पे, पंडित के कान में, and tickled it with a feather, और उसके कान में क्या की, tickled की यानी किसी एक फेदर से, एक पंख से गुदगुदी की, tickled की मतलब हल्के से उसे सेंसेशनल छुआ। तब पंडित, जो पंडित था, हाफ अवेक, वो आधा जागा, पूरी तरीके से नहीं जागा, नींद से उसकी आँख खुली और वो आधा जागा, अवेक सेकेंड फॉर्म।
क्राइड आउट सडनली, वो अचानक से चिल्लाया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया वो, क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड, और वो ज़ोर से चिल्लाया, आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और जो वो चिल्लाया था वो कौन सी लैंग्वेज में चिल्लाया था? अपनी खुद की मदर टंग में, क्योंकि वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, और डर के मारे जो उसके मुंह से जो वर्ड्स निकले थे शाउटिंग में, वो निकले उसकी मदर टंग के। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे, अब जो बीरबल था वो अगले दिन कहाँ आया? दरबार में आया। टोल्ड एवरीवन, और उसने हर किसी को बताया, दैट कि द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु, कि जो पंडित की मदर टंग है, मातृभाषा है, वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड, जो पंडित था वो क्या हो गया? सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, वो आश्चर्य में पड़ गया। एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ, और उसने जो ट्रुथ था, जो सच्चाई थी, उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरी क्या है, लैंग्वेज मदर टंग जो है वो तेलुगु ही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ? फिर अकबर ने, किंग अकबर जो राजा अकबर था, देन आस्क्ड बीरबल, तो उसने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, कि तुमने सच्चाई का पता कैसे लगाया? बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड gone to the पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने आंसर दिया, उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी मुसीबत के समय में, अ पर्सन स्पीक्स, जो एक पर्सन है वो हमेशा बोलता है, ओनली इन हिज मदर टंग, सिर्फ किस में? अपनी मातृभाषा में। जब उसके ऊपर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो जब भी बात करता है, जब भी वो कुछ बोलता है, उसके मन से जो आवाज़ निकलती है वो उसकी मदर टंग में ही निकलती है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, उसने राजा को ये भी बताया, अकबर को ये भी बताया, हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट, कि वो पंडित के रूम में रात में कैसे गया, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ट्रूथ का पता लगाने के लिए। इट इज़ एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज, जो ये शॉर्ट स्टोरी ली गई है, ये आपकी ली गई है अकबर एंड बीरबल स्टोरीज़ में। स्टूडेंट्स, तो आपको पता चला ना कि बीरबल कितना इंटेलिजेंट और चालाक थे, और कितनी आसानी से उन्होंने पता लगा लिया पंडित की लैंग्वेज को। आई होप यू लाइक्ड दिस स्टोरी, मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद आई। एंड सी इट्स न्यू वर्ड्स, मदर टंग, मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, चैलेंज्ड मतलब चुनौती, टिकल्ड यानी गुदगुदाना, इरिटेटेड मतलब होता है चिढ़ जाना। ओके स्टूडेंट्स, मेक रीडिंग एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।